क्लास 12th की हिंदी काव्यखंड का सृजन पुस्तक का काव्यखंड का भ्रमर गीत से कुछ पद जिसे सूरदास ने लिखा है और ये सुर सागर से उद्धृत है। अब कल हमने एक पद पढ़ा, आज दूसरा पद की व्याख्या हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस पद में यह पद सूरदास कृत भ्रमर गीत, सूरदास कृत भ्रमर गीत से लिया गया है। लेकिन उससे पहले आप लिख सकते हैं कि यह पद सूरदास कृत सुर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें गोपियों को उद्धव जी निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान देने आए हैं, तो वे उद्धव जी को कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम व एकनिष्ठ प्रेम के बारे में बता रही हैं, एकनिष्ठ प्रेम को प्रकट कर रही हैं। साथ ही वे कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम आपके निर्गुण ब्रह्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकती, ऐसा इसमें उन्होंने कहा, गोपियों ने कहा। अब हम देखते हैं कि इसमें कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। वे उद्धव जी को बता रही हैं कि उद्धव जी, हम कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भाव से प्रेम करती है, निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। साथ ही वे इसमें अपने और कृष्ण के प्रति जो एक कृष्ण और अपने प्रति जो एक मध्यता है, उनके मध्य में जो अंतर है, उसको वे प्रकट कर रही है कि उनके इतना अंतर रहते हुए भी, वे श्रेष्ठ होते हुए भी हमारे साथ में रहे, सम्मिलित रहे, हमारे साथ में हमारे प्रेम को स्वीकार किया, ये प्रदर्शित कर रही है। देखते हैं, गोपियां कहती हैं कि हम तो दुहु भांति बल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातुर जग जस गायो। कहवे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लुक जाती, कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी कराती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, का ऊपर अब साचत हो धो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उधो ना को बारंबार, सुर श्याम तजी और भजे जो ताकी जननी छार। गोपियां कह रही है कि हम तो दुही भांति फल पाए। हे उद्धव जी, यदि इस विरह वेदना के पश्चात भी हमको यदि कृष्ण नहीं मिलते हैं, फिर भी हमको तो दोनों तरफ से फल की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातुर जग जस गाय। यदि इस विरह व्यथा के पश्चात भी यदि ब्रजनाथ अर्थात कृष्ण, यदि कृष्ण हमको न मिले, यदि कृष्ण हमको मिले तो अच्छा, कृष्ण मिले तो बहुत अच्छा, नातुर नहीं तो जग जस गायो, ये समस्त संसार हमारे कृष्ण के प्रति हमारे एकनिष्ठ प्रेम की यश गाथा को हमेशा गाती रहेगी। ये संसार गाता रहेगा, हमारी प्रेम की एकनिष्ठ गाथा को गाता रहेगा। कहवे गोकुल की गोपी सब बरन ही लग जाती। उसके पश्चात वे कृष्ण की महानता, उनके अविनाशी रूप का वर्णन करते हुए, श्रेष्ठतम रूप का वर्णन करते हुए कह रही है कि कहाँ वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लग जाती। हे उद्धव जी, कहाँ हम गोकुल गांव, गोकुल की गोपियां सब वर्णहीन, वर्णहीन यानी जो गौर वर्ण की नहीं हो, खूबसूरत नहीं हो, वर्णहीन। कहाँ वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति, वर्णहीन लघु जाति, नीच जाति की। कहाँ वे वर्णहीन हम गोपियां, लघु जाति निम्न जाति की गोपियां, कहाँ वे कमला के स्वामी सब मिली बैठी पाती। और इस पर भी उन्होंने हमारे प्रेम को स्वीकार किया है। हे उद्धव जी, कहाँ वे कमला
कमला के स्वामी, कमला यहाँ पर किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का पर्यायवाची। और कृष्ण किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। तो कमला के स्वामी हुए। तो कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी की बात है। हे उद्धव जी, हमारे और बीच में कुछ अंतर नहीं है, उनके हम हमारा और उनका कोई मिलाप नहीं है, वो श्रेष्ठ है। कहाँ वे कमला के स्वामी अर्थात लक्ष्मी के स्वामी, और उस पर भी वे हमारे संग एक मिली बैठी पाती, वह हमारे साथ खेले, हमारे साथ रहे, हमारे प्रेम को स्वीकार किया और एक संगति में हमारे साथ बैठकर उन्होंने यहाँ पर निवास किया। संग मिली बैठी पाती, एक पंक्ति में हमारे साथ बैठे। अर्थात यहाँ पर वे कह रही है कि वे निश्चल प्रेम को स्वीकार करने वाले हैं। कृष्ण उन्होंने कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं किया, उनका प्रेम श्रेष्ठ है हमारे लिए। निगमन ध्यान, उसके बाद अविनाशी रूप का उनका वर्णन करते हुए कहती, ये तो उनकी श्रेष्ठता को बता रही है कि कह रही कहाँ हम गोकुल की गोपी, हे उद्धव जी, कहाँ हम गोकुल में रहने वाली निम्न जाति के वर्णहीन गोपियाँ जिनका उनके साथ कोई मिलाप नहीं है, और कहाँ वे कमला के स्वामी लक्ष्मीपति जो हमारे साथ बैठे, अर्थात उन्होंने हमारे निश्चल प्रेम को स्वीकार किया और हमारे साथ बिना भेदभाव किए हुए हमारे प्रेम को एकनिष्ठ भाव से स्वीकार किया है, यानी हमारे साथ उन्होंने समानता का व्यवहार किया। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। निगम ज्ञान मुनि ज्ञान अगोचर, निगम ज्ञान यानी वेद पुराणों का ज्ञान, वेद ज्ञान, वेद के ज्ञान के समान है मुनि ज्ञान अगोचर। कई श्रेष्ठ मुनियों को उनको ज्ञान भी शास्त्रों वेदों के ज्ञान के बराबर, शास्त्रों निगम ध्यान शास्त्रों वेदों के ज्ञान के बराबर मुनियों को प्राप्त नहीं है, उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान अगोचर, जिसका कोई अगोचर का अर्थ है अज्ञात, इंद्रिय पहुंच से बाहर, यानी जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, इंद्रिय पहुंच से बाहर, हमारे आँख नहीं कान जीभ त्वचा से उसको महसूस नहीं किया सकता, ऐसे महान प्रभु ते भय घोष निवासी, वे हमारे साथ गोकुल में रहे, गोकुल में रहकर हमारे यहाँ पर घोष निवासी अर्थात ये गोकुल में अहीर बनकर रहे हमारे साथ। वे ऐसे महान श्रेष्ठ और निगम ध्यान वेदों के ज्ञान के स्वरूप अगोचर, जिसका कोई ज्ञान इंद्रियों के समान, इंद्रियों की पहुंच से दूर अगोचर प्रभु हमारे साथ गोकुल में रहे, अर्थात उन्होंने हमारे प्रेम को एकनिष्ठ भाव से स्वीकार किया है, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी ऊंच नीच, बिना किसी भेदभाव के। ताऊ पर सब साज को तो मुक्ति कौन की दासी। हे उद्धव जी, अब हमें आप ये बताइए कि आप जो हमको ज्ञान देने आए हो वो मुक्ति प्रदान करने के लिए देने आए हो, निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान मुक्ति प्रदान के लिए, और मुक्ति किसकी दासी है? ब्रह्मा की दासी। और ब्रह्मा शिव, ब्रह्मा का स्वरूप ही भगवान श्री कृष्ण है। तो बताओ कि अब मुक्ति किसकी दासी है? अर्थात जिसको हम प्रेम स्वरूप स्वीकार कर रहे हैं, प्रेम, जिसके प्रेम में डूबी हुई कृष्ण, उसकी मुक्ति दासी है, जो जिसको तुम निर्गुण ब्रह्मा के ज्ञान से हमको प्रदान करने आए हो। इस प्रकार वे कहती है कि मुक्ति भी श्री कृष्ण की दासी है, क्योंकि वह ब्रह्मा की दासी और ब्रह्मा साक्षात रूप श्री कृष्ण ही है। जोग कथा पा लागो उदो ना को बारंबार। उसके बाद वे उद्धव जी को कहती है, योग कथा, आप जो योग स्वरूप निर्गुण ब्रह्मा के योग की जो कथा हमको कहने आए हो, समझाने आए हो, ज्ञान देने आए हो, पा लागो यानी आपके पैर पड़ते हैं, हे आपके पैर पड़ते हैं उद्धव जी, उद्धव पैर पाव लागो उद्धव ना कहूँ बारंबार। अब हमको ये योग कथा आप बारंबार ना कहिए, बार बार हमें ना कहिए। सुर श्याम तजी और बचे तो ताकि जननी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव जी, जो श्याम के अलावा तजी और भजे, यानी जिसके बारे में और किसी अन्य को बारे में सोचा जाए, अन्य के बारे में भक्ति की जाए, जो ताकि जननी था, उसकी जननी, उसकी माता को धिक्कार है, उसकी माता धूल के समान है, धिक्कार है। यदि हम कृष्ण को छोड़कर किसी और को भजने जाएं, और का ज्ञान ध्यान अपने मन में लाए, और के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें, अर्थात हमारे लिए निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा वे कह रही है। तो इस पद में वे अपने
कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भाव को प्रदर्शित कर रही है, प्रकट कर रही है। ठीक है, ये था प्रसंग के सबसे पहले गोपियों का एकनिष्ठ भाव का सजीव वर्णन हुआ है, एकनिष्ठ भाव के प्रेम की एकनिष्ठता का सजीव वर्णन हुआ है। गोपियों ने तीखे व्यंग्यों को सहज तरीके से योग और ज्ञान पर भक्ति प्रेम की श्रेष्ठता स्थापित की है। योग और ज्ञान पर भक्ति और प्रेम की श्रेष्ठता को स्थापित उन्होंने सहज तरीके से इसमें कर लिया है। गोपियों के इस प्रेम विरह के वर्णन में दैन्य भाव है, दैन्य भाव दीनता का भाव है, दीनता का भाव है, दैन्य भाव है। मधुरतापूर्ण ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। नीको नात्रो जस गायो, देखो नीको नात्रो जस गायो, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कहाँ पर निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर प्रेम देखो से निवासी ताओ और साज को तो मुक्ति कौन की दासी, जो कथा पाला हो तो ना को बारंबार सुर श्याम तुझी और बजे ताकि जननी छा। ठीक है, उसके अलावा गोकुल की गोपी, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से इस पद में यही था कि गोपियां अपने एकनिष्ठ भावपूर्ण प्रेम को कृष्ण के प्रति उद्धव जी को प्रकट कर रही है। ठीक है, दूसरा पद हम पढ़ते हैं। पद क्रमांक 3 में बिलक जन ही मानहु उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आभी ते कारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनिहारे, मानहु नील माट में काड़े ले जमुना जाय पखारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी सुर श्याम गुण न्यारे। प्रस्तुत पद्यांश आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी के पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित सूरदास कृत भ्रमर गीत से लिया गया है। इस पद में गोपियों ने अपने विरह में दग्ध होकर उद्धव और कृष्ण समेत सारी मथुरा पर कालेपन का अर्थात निष्ठुरता का आरोप लगाया है। उल्हानेपूर्ण स्वर में गोपियों ने अपने हृदय की व्याकुलता को प्रकट किया है। व्याख्या में आप लिखोगे, व्याख्या में कह रही है कि उद्धव के बार बार ज्ञान का उपदेश देने पर गोपियां व्यथित हो उठती हैं और उन्हें यह निर्गुण ब्रह्मा के ज्ञान का उपदेश अत्यंत ही पीड़ादायक प्रतीत होता है। अतः वे अपनी झुंझलाहट व्यक्त करते हुए ध्यानपूर्वक व्यंग्यपूर्वक उद्धव से कहती हैं कि प्यारे उद्धव, आप हमारी बातों को अन्यथा मत ले। बिलक जनी मानो उद्धव प्यारे, बिलक का अर्थ है बुरा, बुरा न माने, बुरा न मानना, बिलक जनी। के उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमारी बातों को अन्यथा मत ले, न ही हमारी बातों का बुरा मानना। अब हम ये सोचते हैं कि गलती आपकी भी नहीं है। बिलक जनी मानो उद्धव प्यारे, वह मथुरा के आप जनी मानहु उद्धव प्यारे। बिलक यानी आप बुरा न माने उद्धव प्यारे, आप बुरा न माने, क्योंकि इसमें हम जो कह रही हैं आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप की बातों को बुरा, आप हमारी बातों को बुरा न माने, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप ये जो भी निर्णय ब्रह्मा और ज्ञान का, निर्गुण ब्रह्मा को ज्ञान का जो हमें योग ज्ञान जो हमें देने आए हैं, आपकी ये काली प्रकृति के कारण ही है। आपकी ये काली प्रवृत्ति के कारण ही है। आपकी प्रकृति ही ऐसी, आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उस काली प्रवृत्ति और प्रकृति के कारण ही के अनुकूल है। आप जहाँ से जिस स्थान से आए हैं, वहाँ मथुरा काजल की कोठरी के समान काली है। वह मथुरा काजल की कोठरी जे आभी ते काले, क्योंकि वह जो मथुरा है काजल की कोठरी के समान काली है, अर्थात वहाँ पर
सबका स्वभाव कटुतापूर्ण है, क्योंकि वह काला रंग यहाँ पर जो काली काली काजल की काली कोठरी, काला रंग यहाँ पर कटुता, काला रंग यहाँ पर कटुता का सूचक है। यानी आपका इसमें कोई दोष नहीं है। मथुरा क्या, मथुरा ही एक काजल की काली कोठरी के समान है। जे आवे ते काले, वहां से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति काला होता है, काले वर्ण वाला होता है, अर्थात कटुता से परिपूर्ण होता है। जैसे कि देख लो, आप काले, तुम काले, कह रहे हैं कि तुम काले, आप काले, सुफलक सुद काले, सुफलक सुद कहा गया है अक्रूर जी को, सुफलक सुद कहा गया है अक्रूर जी को, जो बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा ले गए थे। तो अक्रूर जी को कहा गया सुफलक सुद काले, काले मधु भवारे, और कहते हैं कि वहां से मथुरा की ओर से आने वाले मधुप यानी भंवरे, वे भी काले रंग के हैं, वे भी काले रंग के, अर्थात इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मणिहारे, और उन सब में श्रेष्ठ कमल नयन, कमल के नयन के समान मणिधारी, मणि को धारण करने वाला एक सर्प के समान बड़ी शोभायमान कृष्ण लग रहे हैं, क्योंकि वे भी काले हैं, अर्थात कह रही है कि उनके बीच में श्री कृष्ण, जो कृष्ण है, वे एक काले रंग के सर्प के समान, मणिधारी सर्प के समान लग रहे हैं। वे भी मानहु नील माट, और कह रही है कि इसके अलावा वे कह रहे हैं कि उधर से आने वाले, वहां से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति काला है, अर्थात कटुता से परिपूर्ण है, और उन सबके मध्य में आप काले, अक्रूर जी काले, उधर से आने वाले भंवरे भी काले, और साथ साथ उनके मध्य में एक मणिधारी सर्प के समान काले रंग के श्री कृष्ण बड़े शोभायमान लग रहे हैं, ऐसा वे करते कह रही हैं उद्धव जी को। अर्थात गोपियों को कृष्ण का विरह विष के समान घातक लग रहा है, कि वे कृष्ण जो सर्प के समान है, और उनका जो विष है एक विरह विष के समान लग रहा है, एक जहर के समान लग रहा है, जिसमें वे मर रही है, विरह व्यथा में जल रही है। गोपी आगे कहती है कि आप सब काले मन वालों को देखकर ऐसा लगता है, आप सभी काले मन वालों को देखकर ऐसा लगता है मानो आप सब नीले रंग के, मानो नील माटते काले, ऐसा लगता है कि आपको नीले मटके में डूबे पड़े थे, तो वहां से आपको अभी अभी निकाला गया है। ते जमुना जाए पखारे यानी वहां पर धोया गया है, नहलाया गया है, धोया, और उसको यमुना में जाकर आपको डुबकी लगाकर उसको धोया गया है, नहलाया गया है। ऐसा लगता है आपको कि आप नीले रंग के मटके में डूबे पड़े थे, वहां से निकालकर आपको सभी को यमुना में डुबाया गया है, धोया गया है, नहलाया गया है, और आपके काया से, आपके शरीर से छूटने वाले रंग से वो कालिंदी अर्थात यमुना नदी भी काले रंग की हो गई है, ऐसा वे कह रही है, उल्हाना प्रकट कर रही है। वास्तव में आप सभी श्याम वर्ण वाले अद्भुत रंग के होते हैं, अद्भुत स्वभाव के होते हैं, अद्भुत विशेषताओं से युक्त होते हैं। आपके परम मित्र श्री कृष्ण के गुणों का हम कहाँ तक बखान करें, अर्थात हे उद्धव जी, कृष्ण के गुणों का बखान करना हमारे सामर्थ्य में नहीं है, उनके गुण श्रेष्ठ है, अर्थात वे न्यारे हैं, वे अनोखे हैं। इस प्रकार वे इसमें संपूर्ण ये मथुरा को काजल की काली कोठरी के समान क्यों बता रही है, क्योंकि काला रंग यहाँ पर कटुता से लिया गया है, दुष्टता से लिया गया है, कि कटु स्वभाव वाले हैं, और वे कह रही है कि तुम काले, सुफलक सुद अक्रूर जी काले, और उधर से आने भंवरे, उड़कर आने वाले, मथुरा से उड़कर आने वाले भंवरे भी काले रंग के हैं, और उनके बीच में अधिक छवि श्रेष्ठ सुंदर लगने वाले श्री कृष्ण, कमल नयन कृष्ण, मणिहारे, एकदम मणि को धारण करने वाला सर्प के रूप में बड़े सुंदर लग रहे हैं, ऐसा वे कह रही है। अर्थात इसमें वे अपनी समस्त वेदना प्रकट
कर रही। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं थी। विशेष में लिखिए, गोपियों की विदग्ध हृदय की पीड़ा का सजीव चित्रांकन इसमें हुआ है। साथ ही मानहु नील पाठ में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानहु नील पाठ, मानहु माना गया था, मानहु जानहु ये शब्द आता, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मानहु जानहु ये शब्द आते ही माना नीले मटके से माना कि नीले मटके में से निकाला गया है, तो मानो शब्द है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, काजल की कोटरी क का वर्ण है तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, सुपलक शुद्ध कार्य कार्य बुद्ध भरे उत्प्रेक्षा अलंकार है, सॉरी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, क वर्ण की आवृत्ति हुई है। उसके अलावा इसमें काजर की कोठरी कार्य में श्लेष अलंकार है। काजर की कोठरी इस पूरे वर्ण में श्लेष अलंकार, पूरे वाक्य में पूरे पद में श्लेष, इस पूरी पंक्ति में श्लेष अलंकार है। चलो ठीक है, हमारा ये पद व्याख्या हो गई, तीसरे पद की व्याख्या हो गई। विशेष में मैंने बता दिया, शब्द आपको बता दिए हैं, पीडीएफ में अवेलेबल करवा दीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक करना है, शेयर भी करना है, और निश्चित रूप से नियमित हाथ को धोना है और सोशल डिस्टेंस बनाए रखनी है। जैसे विद्यालय खुलता है, गाइडलाइन जारी होती है, तब हम और आप प्रत्यक्ष रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आपको नियमित कार्य करना है। धन्यवाद।